एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, और मान लो कि यहां पे प्रेशर है पी, यहां पे कितना प्रेशर है पी। ठीक है, देखो अब तुम ध्यान से समझना, अब एक चीज तुम ध्यान से समझना। हाँ हिमांग, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। सपोज करो कि मुझे यहां पे जो फ्लूइड है, मान लो यहां पे कोई पानी भरा हुआ है, और मुझे इस पानी को dx डिस्टेंस आगे खिसकाना है। कितना आगे खिसकाना है? dx डिस्टेंस। सब तुम ध्यान से समझना। सपोज करो कि इस पाइप में पानी भरा हुआ है, और इस पाइप के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे प्रेशर है P, और मुझे यहां पे जो इतना सा पानी भरा हुआ है ना, मुझे इसको आगे खिसकाना है। कितना आगे खिसकाना है? डिस्टेंस dx। तो आप मुझे बताओ, सबको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो पूछो। मतलब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं F, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो मैंने कितना वर्क किया? dw। dw का मतलब होता है छोटा सा वर्क, dx का मतलब होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अभी तुम्हें क्या समझा रहा हूं? मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज करो कि ये कोई पाइप है, और इस पाइप में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और यहां पे प्रेशर है P, और यहां पे जो पानी है, मुझे इस पानी को छोटा सा डिस्टेंस कितना? dx आगे खिसकाना है ना? कितना आगे खिसकाना है? dx। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? देखो कैसे निकालते हैं। टॉपिक लिखना, वर्क डन बाय प्रेशर। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आप मुझे बताओ फोर्स क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया आएगा कि नहीं आएगा? तो आप फोर्स की जगह पुट करो प्रेशर इंटू एरिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? P इंटू ए इंटू डी एक्स। और अब तुम सब ध्यान से सुनना, ए डी एक्स। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? हाइट होता है कि नहीं होता है? सपोज करो कि ये कोई एरिया है ए, और मान लो कि ये आपकी डिस्टेंस है डी एक्स, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम? ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, ये छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा? एरिया कितना है ए, और हाइट कितनी है dx। तो ए डी एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? dv। तो छोटा सा वर्क कितना हो गया? प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिखो अपनी कॉपी में, और इसमें डाउट है तो आप मुझे पूछते जाओ। इसमें डाउट है तो आप मुझे पूछते जाओ। तो अपन टॉपिक लिख रहे हैं, अपना आज का टॉपिक है वर्क डन बाय प्रेशर। तो अगर किसी पाइप में, मान लो मुझे पानी को आगे खिसकाना है ना? अगर मान लो कोई पाइप है, जैसे आप पंप लगाते हो, तो पंप से क्या क्रिएट होता है? प्रेशर, और आपका पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका प्रेशर कितना वर्क करेगा? तो मान लो कोई पाइप है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है P, और मुझे पानी को कितना आगे खिसकाना है? dx। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क, तो फोर्स की जगह आ जाएगा P ए dx, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और आपको कितना पानी आगे खिसकाना है? dx डिस्टेंस में जो पानी है उसको आगे खिसकाना है। तो एरिया इंटू dx तो क्या होगा? वॉल्यूम। तो ए dx की जगह dv आ गया। तो वर्क डन कितना आया? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लिखो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वर्क डन बाय प्रेशर, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डीवी मतलब होता है छोटा सा वॉल्यूम, डीडब्ल्यू मतलब होता है छोटा सा वर्क। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताओ। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास ये एक पाइप है, और इस पाइप में यहां पे एक प्लेट है, और इस प्लेट का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और यहां पे आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मैं इधर से प्रेशर लगा रहा हूं 20 पास्कल का, और मुझे इस प्लेट को 1 मीटर आगे खिसकाना है। कितना आगे खिसकाना है? 1 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे पानी भरा हुआ है। आपको इस प्लेट को 1 मीटर आगे खिसका के यहां लेके आना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? और इधर से प्रेशर आप कितना लगा रहे हो? 20 पास्कल। इस प्लेट का एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। और आपको प्लेट को कितना आगे खिसकाना है? 1 मीटर। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है
प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने प्रेशर कितना लगाया 20 और आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया इतना। ध्यान से देखो ये एक सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तो 2 है, हाइट कितनी है 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 टू जा 40 जूल। किसी को इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो कि सर इस एग्जाम्पल में हमें ये डाउट है। किसी को इसमें एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि अगर आपको किसी फ्लूइड को आगे खिसकाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप कितना वर्क करोगे, प्रेशर इनटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। यहां पर जैसे कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया इतना, तो वर्क क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। सपोज करो कि ये कोई पाइप है और मान लो कि इधर प्रेशर आप P1 लगा रहे हो, इधर आप प्रेशर P2 लगा रहे हो, और मान लो कि इस पाइप में पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है। पूरे पाइप में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और मान लो कि तुमने यहां पे इतना पानी आगे खिसकाया, कितना, डीवी। डीवी मतलब ये छोटा सा वॉल्यूम पानी तुमने आगे खिसकाया। तो तुम ध्यान से देखना, इधर वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने प्रेशर भी इधर लगाया, आपका फ्लूइड भी उधर गया, और आपका वर्क कितना होगा, P1 dV। ठीक है, लेकिन अब तुम उस साइड देखना, अगर आपने इधर फ्लूइड को आगे खिसकाया मतलब हुआ क्या होगा, यहां से आपका फ्लूइड बाहर निकला होगा, लेकिन आप प्रेशर कहां लगा रहे हो, पीछे। लेकिन याद है, जितना वॉल्यूम तुम आगे खिसकाओगे उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। तो आप प्रेशर लगा रहे हो ऐसे, लेकिन पानी निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है बाहर। तो यहां पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लूइड तो इधर बाहर निकल रहा है लेकिन आप प्रेशर उल्टा लगा रहे हो। तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, -P2 dV। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हो आपका फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपका वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और कितना होता है, प्रेशर इनटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। और अगर आप मान लो प्रेशर ऐसे लगा रहे हो और पानी सामने से आ रहा है, जैसे तुम क्या करो, नल के आगे अपना हाथ लगा दो। क्या करो, नल के आगे अपना हाथ लगा दो। तो आप पानी को दबाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पानी फोर्स से बाहर निकलेगा। तो उस केस में आपका वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। है ना, तो लिखो अपनी कॉपी में। इस पाइप में इधर की तरफ देखो, यहां पे डेफिनेटली P1 ग्रेटर देन P2 होगा। है ना, इधर वाला प्रेशर ज्यादा है तो इसने पानी को अंदर धकेला, इधर वाला प्रेशर कम है तो यहाँ पे पानी बाहर निकल गया। तो यहां पे वर्क कितना होगा, -P2 dV। इधर वर्क कितना होगा, P1 dV। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हिमांग कोई डाउट है, वंश वात्सल्य कोई डाउट है तो पूछो। देखो ये कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में फिट करना पड़ेगा। प्रेशर कितना वर्क करता है, देखो फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलती है, प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर मुझे इतने वॉल्यूम को आगे खिसकाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आपने प्रेशर भी इधर लगाया, आपका फ्लूइड भी इधर गया, तो आपका वर्क पॉजिटिव। लेकिन इधर क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है पर आप प्रेशर पीछे लगा रहे हो, तो यहां पे वर्क क्या होगा, -P2 dV। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे नेटवर्क कितना होगा, तो आप मुझे बताओ नेटवर्क कितना होगा, P1 dV -P2 dV। ये आपका नेटवर्क है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है इसी कंसेप्ट पे। सब लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई पाइप है, मान लो कि ये कोई पाइप है और ये पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है, मतलब इस पाइप में कहीं पे भी जगह नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस पाइप में कहीं पे भी जगह नहीं है और यहां से अगर मैं 2 मीटर क्यूब फ्लूइड अंदर डालूंगा तो यहां से बाहर भी कितना निकलेगा, 2 मीटर क्यूब। अब तुम ध्यान से देखना, सपोज करो कि यहां पे प्रेशर है 500 पास्कल और मान लो ऊपर प्रेशर है 100 पास्कल। और मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन, कितना वर्क होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव 2 मीटर क्यूब अक्रॉस द पाइप। तो क्वेश्चन है, इस पाइप के अक्रॉस
अगर मुझे 2 मीटर क्यूब फ्लूइड मूव करवाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? लगाओ दिमाग। देखो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो आप चेक करो कि यहां पे अगर आपको 2 मीटर क्यूब अंदर घुसेड़ना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, और यहां से 2 मीटर क्यूब बाहर निकलेगा, लेकिन प्रेशर कहां है? अंदर की तरफ। तो यहां कितना वर्क होगा? और आप सब मुझे नेट वर्क निकाल के बताओ, जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी करो। यहां पे कितना सर वर्क एट होगा? हंड्रेड देखो यहां पे कितना वर्क होगा? प्रेशर, और कितना वॉल्यूम आपने घुसेड़ा? 2। तो 500 × 2। यहां पे प्रेशर 100 है, लेकिन प्रेशर इधर लगा और फ्लूइड बाहर निकला, तो 100 × 2। तो 502 कितना आ जाएगा? 1000। 100 × 2 कितना आ जाएगा? 200। लेकिन याद रखना, आपका आंसर आएगा 1000 जूल माइनस 200 जूल, तो आंसर कितना आएगा? 800 जूल। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। देखो तुम प्रेशर लगाते हो तो चीज मूव कर रही है ना, और चीज मूव कर रही है, आप प्रेशर लगा रहे हो तो वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का तुम आंसर करो। सपोज करो कि ये पाइप है, और मान लो कि इस पाइप के लेफ्ट हैंड साइड में 100 पास्कल का प्रेशर है, और राइट हैंड साइड में भी 100 पास्कल का प्रेशर है, और ये पूरा पाइप आपका फ्लूइड से भरा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू मूव 1 मीटर क्यूब अक्रॉस द पाइप। तो इस पाइप से मुझे 1 मीटर क्यूब फ्लूइड मूव करवाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सोचो कितना करना पड़ेगा, सोचो, जल्दी सोचो। इधर भी 100 पास्कल है, इधर भी 100 पास्कल है, मतलब मुझे यहां से 1 मीटर क्यूब अंदर डालना है, तो यहां से निकलेगा भी कितना? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि पाइप में जगह नहीं है। अब जितना आप फ्लूइड डालोगे उतना बाहर निकल जाएगा। बताओ कितना वर्क आएगा? रानू, प्रवीर, सोचो कितना वर्क आएगा। आशीष भाई करो, सब लोग, विदुषी, वंश, क्या आएगा इसका आंसर? 0। करेक्ट। हिमांग, समझ में आया जीरो कैसे हुआ कि नहीं समझ में आया? देखो इधर कितना वर्क होगा? इधर होएगा 100 × 1। इधर कितना होगा? सेम 100 × 1, लेकिन यहां पे माइनस आएगा, तो आपका आंसर कितना आया? 0 जूल। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम मुझे बताओ, सब समझना इस कंसेप्ट को। देखो ये कोई बॉडी है, मान लो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी है 300 जूल। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो यही बॉडी है, लेकिन अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 300 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है 500 जूल। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ होगा? देखो वर्क होने का मतलब है कि आप मुझे ये बताओ कि इस बॉडी को कितनी एनर्जी मिली, या इसने कितनी एनर्जी दी। क्योंकि वर्क करने से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखो पहले इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? 300 और 100, 400 जूल। बाद में इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? 500 और 300, 800 जूल। तो इस पे कितना वर्क हुआ होगा? 400 जूल का। इस पे वर्क हुआ होगा, इसका मतलब इस बॉडी को किसी ने एनर्जी दी। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी ने कितना वर्क किया, बॉडी ने वर्क किया मतलब बॉडी ने एनर्जी दी। तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ होगा? 400 जूल। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। देखो अगर आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है, और दोनों भी बढ़ सकती है। तो आप किसी भी बॉडी पे जो वर्क करते हो ना, तो थोड़ी बहुत तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, थोड़ी बहुत उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है। इस कंसेप्ट को याद रखना। तो लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन ऑन ए बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी कैन इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और बोथ। है ना? तो लिखो अपनी कॉपी में, अगर आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो, है ना, जैसे मान लो, सपोज करो कि ये एक फुटबॉल है और ये बैठी हुई है। बैठी हुई है मतलब अभी इसकी एनर्जी, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। और मान लो आपने इस पे फोर्स लगाया, किक मारी, और थोड़ी देर के बाद इसमें कितनी एनर्जी आ गई? मान लो
थोड़ी देर के बाद ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपने वर्क किया, तो आप मुझे बताओ इसकी क्या बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो जीरो थी, बाद में कुछ ना कुछ होगी। तो आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी काइनेटिक बढ़ गई और थोड़ी पोटेंशियल बढ़ गई। याद रखना, तो लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन ऑन ए बॉडी कैन बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ, दोनों। ठीक है, ये कंसेप्ट तुम याद रखना। तो कंसेप्ट क्या है, अगर आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो तो थोड़ी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, थोड़ी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है, या थोड़ी थोड़ी दोनों बढ़ सकती है ना। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, सब आंसर करना। सपोज करो ये बॉडी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है 40 जूल, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 100 जूल और पोटेंशियल एनर्जी हो गई 50 जूल। तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ होगा। सोचो, सब लगाओ दिमाग, कितना आएगा इसका आंसर। पहले टोटल कितनी थी, 50 40 90, बाद में टोटल कितनी है 150, तो कितना वर्क हुआ 60 जूल का। ठीक है, अब मैंने क्यों पढ़ाया, मतलब ये सर आपने क्यों पढ़ाया, क्या था ये सब, क्यों पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, तो अब वापस अपन अपने पुराने कंसेप्ट पे आते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है, वंश, विदुषी, वात्सल्य, कोई डाउट है, हेतल, हर्ष, आशीष, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, नो डाउट। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम एक चीज ध्यान से समझना, देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबको ये चीज पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये कोई बॉडी है जिसका ये छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, तो आप मुझे बताओ कि इसका छोटा सा मास क्या होगा। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटा सा मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि मैं इसको अभी यूज करने वाला हूं। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा मास कितना होगा, तो डीएम विल बी रो इनटू डीवी। तो डीएम का मतलब क्या है, स्मॉल मास। डीएम का मतलब डी इंटू एम मत कर देना, और डीवी का मतलब क्या है, स्मॉल वॉल्यूम। तो इस छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा मास कितना होगा, रो डीवी। और यहां पे रो क्या है, यहां पे रो है डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर अपन अपने मेन फॉर्मूले पे आएंगे। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो एक एक करके मैंने तुम्हारे सारे बेसिक अभी क्लियर किए कि प्रेशर कितना वर्क करता है, डेंसिटी और मास में क्या रिलेशन है ना, और आपका क्या बोलते हैं, प्रेशर का नेटवर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी को इन सब में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब फिजिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसके बेसिस पे अगर तुम्हें पता हो तो आजकल एक ना कंसेप्ट आया है, हाइपरलूप। किसी ने नाम सुना है हाइपरलूप का? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, जिसमें वैक्यूम में आपकी ट्यूब मूव करेगी। ये जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट है, ये सब डिपेंड करते हैं एक ही प्रिंसिपल पे, और वो प्रिंसिपल है आपका बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, बर्नौली की इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले देखो, इसका अगर तुम्हें डेरिवेशन आएगा ना तो तुम न्यूमेरिकल 1 सेकंड में कर लोगे। तो अब तुम सब ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये कोई पाइप है और यहां पे प्रेशर है P1, यहां पे प्रेशर है P2। ठीक है, और मान लो कि यहां पे जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी है V1, ऊपर से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है V2, और मान लो ये पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है, और मान लो कि आपको ये हाइट दे रखी है h। सपोज करो आपको हाइट कितनी दे रखी है h। ठीक है, तो अब आप एक चीज मुझे ध्यान से बताओ, सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम लो dv, जिसका छोटा सा मास है dm। तो अगर तुम यहां से छोटा सा वॉल्यूम अंदर डालोगे तो आप मुझे बताओ यहां से निकलेगा भी कितना, क्योंकि जितना वॉल्यूम तुम अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा, उतना ही मास बाहर निकलेगा, क्योंकि पूरा पाइप पानी से भरा हुआ है, अंदर जगह तो है ही नहीं।
तो अगर आपने 2 लीटर पानी अंदर डाला तो बाहर भी कितना निकलेगा, 2 लीटर। तो आप मुझे बताओ, सब सोच के बताओ कि यहां पे नेट वर्क कितना हो रहा है। देखो यहां पे प्रेशर भी अंदर है और फ्लूइड भी अंदर जा रहा है, तो P1 dV, और ऊपर उल्टा है, प्रेशर इधर है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो -P2 dV। कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि प्रेशर हमेशा धक्का मारता है, तो इधर वाला प्रेशर धक्का भी अंदर मारा है और आपका फ्लूइड भी अंदर जा रहा है, तो यहां का वर्क पॉजिटिव। ऊपर क्या हो रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, प्रेशर अंदर है, तो वर्क नेगेटिव। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है डेरी इस नेटवर्क में तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हर्ष कोई डाउट है, रानू कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इस बर्नौली प्रिंसिपल के डेरिवेशन में इतनी चीजें छुपी हुई है ना, तुम हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए एक एक चीज ध्यान से सुनना। कोई डाउट है तो पहले ही पूछ लो, कि आप में जो लिखा है वो नहीं समझ में आया। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब आप मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी। जैसे मान लो कि ये नीचे वाला पॉइंट है आपका 1, ऊपर वाला पॉइंट है 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1। कोई डाउट तो नहीं है। चेंज मतलब बाद वाले में से पहले को घटाओ। तो आप मुझे बताओ कि ऊपर जो छोटा सा मास है डीएम, उसकी वेलोसिटी कितनी है v2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², तो हाफ dm v2², माइनस नीचे जो मास है डीएम, उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ dm v1²। लिख लो। तो मैंने पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल कितनी है माइनस इनिशियल कितनी है। तो जब आपका फ्लूइड ऊपर पहुंचा तो वहां पे जो छोटा सा मास डीएम है, उसकी वेलोसिटी कितनी v2, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ dm v2², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और शुरुआत में कितना था, हाफ dm v1²। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और फिर आप मुझे बताओ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो सपोज करो कि ये जमीन है और यहां पे हाइट है 0, तो आपका मास जब हाइट h पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। एक सेकंड रुकना, अपन एक काम करते हैं, ये हाइट 0 मत लो। सपोज करो कि ये नीचे कोई हाइट 0 ले लो। सपोज करो आप क्या करो, ये नीचे किसी हाइट को 0 ले लो। तो मान लो कि आपका मास जब यहां पे है तो उसकी हाइट है h1, और आपका मास जब ऊपर पहुंच गया तो उसकी हाइट है h2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो जब आपका मास ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dmgh2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। और जब आपका मास नीचे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dmgh1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तुम भूल तो नहीं गए, किसी भी मास को अगर आप h हाइट पे रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो जो फ्लूइड का पार्टिकल ऊपर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी dmgh2, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, h2। मान लो ये वाली हाइट है 0, और जो नीचे वाला मास है उसकी हाइट है h1, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, dmgh1। तो इन तीनों इक्वेशन में अब तुम में से किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं पूरी इक्वेशन वापस डिराइव कर रहा हूं, क्योंकि हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, बस मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूं। मैं पूरा वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब समझना। सपोज करो कि ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है आपका, और ये पूरा पाइप आपका फ्लूइड से भरा हुआ है। इस पूरे पाइप में क्या भरा हुआ है, सपोज करो कि इस पूरे पाइप में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इधर आपका प्रेशर P1 है, इधर आपका प्रेशर P2 है। यहां पे जो फ्लूइड अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, और यहां जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। और सपोज करो कि आपका जो ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब हाइट इक्वल टू 0। और मान लो कि ये जो हाइट है ये h1 है, और जो ऊपर वाली हाइट है मान लो ये h2 है, ठीक है। और मान लो कि जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। अब तुम ध्यान से समझना, मान लो कि मैंने यहां पे छोटा सा फ्लूइड, छोटा सा वॉल्यूम अंदर खिसकाया, कितना वॉल्यूम dv, मान लो जिसका मास है dm, लेकिन ये पाइप तो पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे dv वॉल्यूम अंदर डाला तो बाहर भी कितना निकलेगा, dv, और उसका मास मान लो dm, ठीक है, इतना ही बाहर निकलेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि नेटवर्क कितना होगा।
देखो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे प्रेशर भी अंदर है और फ्लूइड भी अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ P1 dV, लेकिन ऊपर आपका प्रेशर इधर है लेकिन फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो -P2 dV। फिर मैंने पूछा कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई, तो जब आपका मास ऊपर है dm, तो उसकी वेलोसिटी v2 है, तो तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ dm v2 स्क्वायर, और जब आपका मास नीचे है तब उसकी वेलोसिटी कितनी v1, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ dm v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो जब आपका मास ऊपर है तो कितनी हाइट पे h2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dmgh2, और माइनस इनिशियल कितनी होगी, dmgh1। लिख लो, और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, इन तीनों फॉर्मूले में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में। और डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो भी वर्क करते हो ना, वो थोड़ा तो काइनेटिक बन जाता है, थोड़ा पोटेंशियल बन जाता है। तो अब तुम ध्यान से देखना, नेट वर्क डन क्या हो जाता है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो नेट वर्क डन हुआ कितना, P1 dV -P2 dV। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, dm gh2 माइनस dm gh1। ठीक है, आया तुम्हें समझ में। तो जो भी वर्क करोगे, थोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, थोड़ा पोटेंशियल। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि छोटा सा मास क्या होता है, रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम, याद है। तो मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, तो डीएम की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डीएम 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 डीएम। ध्यान से देखो, इधर P1 dV माइनस P2 dV इक्वल टू हाफ, डीएम की जगह आप पुट कर सकते हो रो dV v2 स्क्वायर, इधर भी डीएम की जगह आप पुट कर सकते हो रो dV v1 स्क्वायर, इधर भी डीएम की जगह आप पुट कर सकते हो रो dV gh2, और इधर भी डीएम की जगह आप पुट कर सकते हो रो dV gh1। लेकिन dV 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 सारे dV कैंसिल हो गए, सब माइनस माइनस को एक तरफ ले आओ, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। क्योंकि dV कटने के बाद क्या बचेगा, डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये फिजिक्स की, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन मिनटों में हो जाते हैं, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, मतलब किसी भी फ्लूइड में, मैं तुम्हें एजम्पशन लिखवाऊंगा बाद में, किसी भी फ्लूइड में अगर प्रेशर और वेलोसिटी निकालनी है तो आप सीधा बर्नौली इक्वेशन लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करना सिखाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन पहले इस इक्वेशन को लिख लो। इस बार जेई एडवांस में कम से कम 3 क्वेश्चन सीधा बर्नौली के थे, सीधा बर्नौली के, खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ रहा था। इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। और तुम्हें ना अगर डेरिवेशन पता है ना, तो तुम्हें इस डेरिवेशन के पीछे का कंसेप्ट पता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि डेरिवेशन याद होना बहुत जरूरी है। लिख लो, P1 मतलब पहले पॉइंट पे कितना प्रेशर है, V1 मतलब पहले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, H1 मतलब पहले पॉइंट पे कितनी हाइट है, P2 मतलब दूसरे पॉइंट पे कितना प्रेशर है, V2 मतलब दूसरे पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, H2 मतलब दूसरे पॉइंट पे क्या हाइट है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब मैं आपको इस इक्वेशन को यूज करना सिखाता हूं, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। अब तुम सब ध्यान से समझना कि इस इक्वेशन को यूज करते कैसे हैं। ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक पाइप है, इधर का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इधर का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, और मान लो यहां पे आपका फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से,
और मान लो कि इधर आपको प्रेशर दे रखा है P1 और यहां पे आपको प्रेशर दे रखा है P2, और सपोज करो कि ये देखो आप है ना ऐसे एक सेंटर में लाइन बना देना, और सबसे आसान पता है क्या है, इसी हाइट को जीरो ले लो, जो लाइन तुम बनाओ ना किसी एक लाइन को जीरो ले लो। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है फाइंड P1 माइनस P2 कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, पहले आप बर्नौली पुट करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब तुम ध्यान से देखना, आपको P1 माइनस P2 निकालना है, तो P1 P2 को मत छेड़ो। अब तुम ध्यान से देखो, तो जो आपका पहला पॉइंट है उसकी हाइट भी जीरो है, जो आपका दूसरा पॉइंट है उसकी हाइट भी जीरो है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब तुम ध्यान से देखा, परसों मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाई थी कि जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। ध्यान से देखो, मान लो यहां वेलोसिटी V1 है, यहां V2 है, तो जितना अंदर जा रहा है, कितना फ्लोराइड अंदर जा रहा है A1 V1, उतना ही बाहर निकलेगा A2 V2। ये इक्वेशन तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो A1 कितना है 2, V1 कितना है 10, A2 कितना है 4 इंटू V2, तो 20/4, तो आपका V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास V2 है, V1 है, और मान लो रो मैंने तुम्हें दे रखा है, रो है, बस P2 को उधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन ऐसे पुट करते हैं। अब सबसे पहले एक हाइट को जीरो लेना, और कोशिश करना कि हाइट को जीरो इस तरीके से लेना कि कम से कम H1 या H2 में से एक तो जीरो हो जाए, जैसे इस केस में दोनों जीरो हो गए थे, है ना। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। देखो, अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। सपोज करो कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि यहां का प्रेशर मैंने आपको 5000 पास्कल दे रखा है, और मैंने बोल रखा है कि यहाँ पे फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो प्रेशर है P2, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि डेंसिटी मैंने तुम्हें दे रखी है 1 किलोग्राम पर, वैसे बहुत कम होती है लेकिन क्वेश्चन आसान हो जाए इसलिए 1 दे रखी है, और मैंने तुम्हें ये वाली हाइट दे रखी है 2 मीटर। तो आपको बताना है फाइंड P2। तो आपको बताना है कि P2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रेशर एट पॉइंट 2 कितना होगा, आपको बताना है P2। सबसे पहला काम पता है क्या होता है, सबसे पहला काम है कि एक हाइट को जीरो ले लो। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले पाइप के सेंटर से पास कर देता हूं, तो H इक्वल टू जीरो। तो आप अपने आप ही देखो कि ये वाली हाइट तो जीरो हो गई, तो H1 तो अपना जीरो हो गया, और H2 कितना हो गया, ध्यान से देखो H2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऊपर वाले पाइप का सेंटर जीरो से कितना ऊपर है 2, तो H1 आ गया, H2 आ गया, रो अपने पास है ही है 1, और P1 कितना दे रखा है 5000 पास्कल। और ध्यान से देखो आपके पास V1 कितना है 10, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, तो A1 V1 इक्वल टू क्या होता है A2 V2। तो A1 कितना है 2, V1 कितना है 10, A2 कितना है 1, V2 अपने को निकालना है, तो V2 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास V2 भी है, अपने पास V1 भी है। तो अब आप बर्नौली इक्वेशन पुट करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ध्यान से देखो P2 को छोड़ के तुम्हारे आप पास बाकी सारी वैल्यूज हैं। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तुम्हें पूछना तो पड़ेगा यार, तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछ लो कि सर आपने H जीरो कैसे लिया, आपने H1 जीरो कैसे लिया, H2 2 कैसे लिया। हर्ष तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। पक्का? और वंश, हिमांग, वात्सल्य, कोई डाउट है तो पूछो इसमें कि सर आपने क्या किया, हमें कुछ हवा नहीं लगी तो भी बोल दो यार, क्योंकि बर्नौली बहुत भारी है। तो एक बार तुम एजम्पशन लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। तो बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते वक्त दो तीन बहुत बड़े बड़े एजम्पशन है। सबसे बड़ा एजम्पशन है कि आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है।
मतलब आप फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा एजम्पशन क्या है कि आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। दूसरा एजम्पशन यह है कि आपका नॉन विस्कस फ्लूइड है। अपन आगे पढ़ेंगे, विस्कोसिटी उसमें आएगा। तीसरा है कि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो कोई तुम्हें पूछे कि बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते हुए आपने सबसे बड़ा एजम्पशन क्या किए कि एक तो आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जब पाइप में पानी चलेगा तो पाइप पानी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, क्या बड़े बड़े एजम्पशन है? इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, और कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम और सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, लिख लो, इन तीनों पॉइंट को लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग, फिर क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बहुत सारे भेजने वाला हूं वैसे भी। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये एक पाइप इस तरीके से है। ठीक है, और मान लो कि आपको बोल रखा है कि ये जो हाइट है वो है 10 मीटर, और इधर का एरिया आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, इधर का भी एरिया आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दे रखा है कि जो प्रेशर P1 है वो है आपका, सपोज करो 50,000 पास्कल, और डेंसिटी आपको दे रखी है 1। तो आपको बताना है कि P2 की वैल्यू कितनी होगी। सोचो कैसे करोगे। सबसे पहले एक हाइट को 0 लेने का। तो मान लो कि नीचे वाली हाइट में लेता हूँ, ये वाली हाइट में लेता हूँ 0। तो देखो अपने आप ही आपका H1 0 हो गया, और आपका H2 कितना हो गया 10। रो आपको कितना दे रखा है 1। P1 आपको कितना दे रखा है 50,000। डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1। और तुम ध्यान से देखो, तो A1 दे रखा है, V1 दे रखा है, लेकिन A1 V1 किसके बराबर होता है? A2 V2 के। क्यों? क्योंकि जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। और परसों मैंने तुम्हें बताया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट होती है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, दोनों एरिया बराबर है, तो V1 और V2 बराबर है, कितना है 10। आपके पास सब कुछ है, खाली P2 को छोड़ के, इससे आपका P2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बर्नौली की शीट तुम्हें आज भेज रहा हूं, वो शीट पूरी ट्राई करना। तुम साथ साथ चलोगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं चलोगे सब कुछ रह जाएगा। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, बाय बाय।